देखिए, एक 10 केजी का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी बराबर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण, जी बराबर लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर है 400 जूल। कैसे? देखिए, पिंड का द्रव्यमान कितना है? 10 किलो, यानी कि उस 10 केजी का पिंड है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण जी कितना हो रहा है, तो जी 10 लेना है। उसके बाद पिंड का गुरुत्व बल F बराबर एम जी। देखिए, एक सूत्र होता है F बराबर एम ए, तो ए होता है यहाँ त्वरण, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसको बोलता है जी। ठीक है, चलिए, तो 10 गुना 10 यानी कि 100 न्यूटन क्या हो गया? उसका बल हो गया। अब बोल रहा है कि अब इस पिंड पर बल के प्रभाव 4 मीटर ऊंचाई से गिरता है, अर्थात F के कारण जो दूरी तय की जाती है उसको S कहते हैं। S है 4 मीटर, S यानी कि विस्थापन यानी दूरी। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन F इंटू एस। तो 100 गुना 4 बराबर 400 जूल हो गया, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना काम किया गया? 400 जूल काम किया गया। देखिए, 400 जूल हुआ ना। तो बड़ा क्वेश्चन देखिए, एक 10 केजी का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 जूल। आपको समझ में आएगा? पहले क्या किया? 4 गुना 10 किए, इसका क्या निकल गया? F इंटू एफ बराबर एम जी, यानी कि इसका क्या निकाले? पहले इसका निकाले तो F बराबर एम जी। अब देखें, F बराबर क्या होता है? एम ए होता है, तो यहाँ ए नहीं होगा, क्या होगा? जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो F बराबर एम जी हो गया। एम जी निकालें तो क्या हो गया? आपका आ गया 100 न्यूटन। 10 केजी इसका द्रव्यमान, एम और जी हो गया 10, 10 10 100 हो गया। और 4 मीटर की ऊंचाई चल रहा है, तो F ये आ गया हमारा, इंटू इसमें कर देंगे S। S कितना है हमारा? 4, यानी कि S बराबर विस्थापन, तो 100 गुना 4 400 चलो गया। कहानी खत्म है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक भाषा के लिए कार्य गति को मापती है? तो शक्ति। कार्य की गति को मापते हैं, कार्य की गति को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, और कार्य करने की जो क्षमता होता है ना, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखिए, आगे इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 फर्स्ट, सारे के सारे 18 वाले प्रीवियस ईयर। ठीक है, किए गए कार्य की गति अथवा कार्य करने की दर को, वर्क को शक्ति यानी कि आता है पावर कहते हैं। अर्थात टी समय में यदि W कार्य होता है तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? W बटे टी। ये फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। ठीक है, यदि कार्य W को जूल तथा समय t सेकंड में व्यक्त करें तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होती है। कार्य का मात्रक क्या हो गया? ये W बराबर कार्य, कार्य का मात्रक जूल क्या हो गया? जूल हो गया। और ये टाइम का मात्रक क्या हो गया? समय हो गया। तो जूल बटे समय यानी कि जूल प्रति सेकंड। जूल तो हो गया कार्य का मात्रक, और टाइम का मात्रक समय यानी कि सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड हो गया ना, जिसे वाट भी कहते हैं। इसको कहते हैं वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ये सब आप ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसमें देखिए, गतिशील ऊर्जा कितना दिया है? 120 जूल दिया है। तो देखिए, गतिशील ऊर्जा जो होता है यानी कि इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर क्या वस्तु का वेग दिया है 4 और गतिशील ऊर्जा 120 दिया है, तो हम बोलेंगे 120 बराबर 1/2 गुना मास कितना है हमारा? तो मास को निकालना है, द्रव्यमान खोजें, तो m को m रख देंगे, v स्क्वायर करना है यहाँ पर। तो v का स्क्वायर, v देखिए कितना है? 4, तो 4 गुना 4 हो जाएगा। तो पहले 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से इसको कटाइए, 8 1 8 4 12 8 5 40 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 kg। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 kg इज द करेक्ट आंसर। ये पूछा कब का गया था? तो ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वस्तु का वेग, इसी का डिस्कशन है। पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, 4 मीटर पर सेकंड दिया गया था, 120 जूल दिया गया था। गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो अतः m बराबर गति ऊर्जा गुना 2/v स्क्वायर। तो इसको किया तो 15 kg। देखिए यहाँ पर भी
लाया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन से ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा में ना दो प्रकार की होती है। एक होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। एक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा क्या होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज। इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इसको स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पीई इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होता है, mgh होता है। ठीक है, चलिए गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। अभी पीछे भी हम लोग बात किए थे। ठीक है, चलिए यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, क्या करता है, 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। पीछे वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला देखे थे। तो अब देखिए कार्य कितना क्या है, 2000 जूल, 20,000 जूल क्या है। अब देखिए बल कितना है, तो इससे इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं, देखिए निकल जाएगा कितना है कार्य बराबर 20,000, 1 2 3 4 गुना ई बराबर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल। क्या निकालना है हमको, बल ना, तो बल तो रह जाएगा यहाँ पर, गुना विस्थापन कितना है 4000 मीटर, तो 4000 हो गया। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 20 यानी कि 5 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। प्रश्न कार्य 20,000 जूल दिया, उसके बाद दूरी यानी कि विस्थापन कितना दिया, इतना दिया है, तो बल बराबर हो जाएगा कार्य बटे विस्थापन। क्यों, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये विस्थापन नीचे आ जाएगा, तो कार्य बटे विस्थापन हो जाएगा, तो हो जाएगा बल। तो यहाँ से निकल गया 5 न्यूटन का बल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में जब बढ़ेंगे, देखिए चलिए अगला क्या है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। अब देखिए बल लगाया जा रहा है, द्रव्यमान दिया है, त्वरण। तो आपको पता होगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये देखिए कब का पूछा है, 10 दिसंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। अब देखिए बल 100 न्यूटन, एम को ए निकालना है हमको, है ना, उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए, ए निकालना है हमको। तो बल बटे बल ऊपर चला जाएगा, एम आ जाएगा तो यहाँ चला आएगा, तो एफ बटे एम करते हैं। एफ है 100 न्यूटन और बल है 50, एम है 50, तो 50 दूना 100 कितना आ गया हमारा आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर, सॉरी यहाँ देखिए 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ये नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर है ना, इसका मतलब होता है कि प्रति सेकेंड स्क्वायर है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसका डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न में F बराबर 100 न्यूटन दिया है, M बराबर 50 केजी दिया है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो F बराबर M है, जहाँ A त्वरण है, तो A बराबर F बटे M हो जाएगा, बराबर 100 बटे 50, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, यहाँ पर दे दिया है, और जब इसको हटा देंगे ना तो यहाँ -2 देना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब गुना कर देंगे तो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग यानी कि F और वेग का क्या होता है, V वेलोसिटी। देखिए इसमें से कौन होगा, तो ये शक्ति है। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं कि यदि W कार्य t समय में हो तो शक्ति P बराबर की मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। P बराबर W बटे T। P बराबर क्या हो जाएगा, W बटे T, या P बराबर F गुना D बटे T, यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, या W को लिख लिया है ना, यहाँ D लिखा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का इंग्लिश होता है, यहाँ पर S भी हम लोग लिख सकते हैं, D या फिर S लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अर्थात बल F बराबर F तथा विस्थापन D, यानी कि P बराबर F गुना D बटे T। देखिए यहाँ पर विस्थापन और समय, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करता है, बल वेग के गुणनफल को, तो देखिए बल है और विस्थापन क्या होता है, मीटर में होता है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। तो बल गुना विस्थापन, देखिए बल गुना मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है किसका,
वेग का, किसका होता है, वेग का। तो मीटर प्रति सेकंड, तो बल गुना वेग, किसका क्या, बल गुना वेग। यहाँ देखिए P इंटू वी क्या है ना, बल गुना वेग। यहाँ D बटे टी बराबर विस्थापन बटे समय बराबर वेग। विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं, वेग। एक बात याद रखिएगा कि जो ये चाल होता है ना, ये चाल होता है कुछ भी दूरी तय कर रहा है, दूरी बटे समय। और ये जो विस्थापन होता है ना, वेग होता है, ये विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, देखिए जैसे कि ये बिंदु है, यहाँ से कोई चलना शुरू कर रहा है, यहाँ से जाता है नीचे, फिर इधर जाता है, फिर मान लीजिए इधर आता है, फिर इधर आता है, तब फिर जाकर के नीचे फिर चला जाता है, फिर ऊपर इधर जाता है, फिर इधर आता है, यहाँ पर पहुंचता है। तो दूरी जो होगा ना, जैसे कि ये 5 जाता है, 10 जाता है, 5 जाता है, 5 जाता है, ये भी 5 जाता है या 10 जाता है, ठीक है। फिर ये 5 जाता है और फिर ये क्या जाता है, 5 ही जाने दीजिए इसको, तब ठीक होगा। 5 जाता है, 5 जाता है, फिर इधर 5 जाता है। चलिए अब देखिए दूरी अगर निकालेंगे तो 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, 5, 40, यानी कि दूरी अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन वही विस्थापन निकालेंगे तो यहाँ से सीधा लाएंगे यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है, फिर यहाँ से यहाँ 5, फिर यहाँ से यहाँ 5, तो 10, 5, 15, 5, 20, 10, 5, 15, 5, 20 हो गया। तो अगर हम विस्थापन की बात करें ना, तो इसका विस्थापन हो जाता है 20। तो ध्यान दीजिएगा, विस्थापन डायरेक्ट न्यूनतम दूरी को कहते हैं, और दूरी जो कुल दूरी चला हो, ठीक है, टोटल जो लंबाई चला उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी और विस्थापन में आपको समय पता, समझ में आ गया। चलिए तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख ले, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्न में से कौन सा दिए गए किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कार्य में क्या होता है ना कि विस्थापन होना जरूरी होता है। विस्थापन मतलब एक सामान कोई है, ये अपने जगह से इसको इधर उधर 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 कहीं पर भी जाना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं किसमें, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। देखिए दीवार को कोई लड़का अगर धक्का देगा तो दीवार आगे हटेगा, नहीं हटेगा, दीवार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कार्य नहीं हुआ। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। अब सतह पर कंकड़ पड़ा है, इसको खूब ऊपर से दाबेंगे तो ये इधर उधर जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे आगे बढ़ गई, कहाँ बढ़ गई, आगे बढ़ जाना, यानी कि इसमें विस्थापन हो रहा है और लड़की ट्रॉली को धक्का दे रही है, इसका मतलब ये बल लगा रही है, तो यहाँ पर बल मिल गया आपको और यहाँ पर विस्थापन मिल गया। और इसका सूत्र क्या होता है कार्य का, बल गुना विस्थापन। तो हो गया कहानी खत्म, बल गुना विस्थापन, आंसर सी हो जाए, ठीक है। तो इसमें से देखिए कार्य का उदाहरण नहीं है, कार्य का उदाहरण नहीं है। अब देखिए किताब से किसी ऊंचाई तक उठाना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो देखिए किताब यहाँ है, इसको किसी ऊंचाई तक उठाए, तो यहाँ पर से कहाँ चला गया, देखिए किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो यहाँ से किसी ऊंचाई तक उठा रहे हैं किताब को, तो देखिए विस्थापन तो हो रहा है। जब विस्थापन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। विस्थापन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ कार्य हो रहा है। तो देखिए इसमें विस्थापन था, इसमें विस्थापन था, कार्य हो गया। बच गया आपका ये दोनों। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का देंगे दीवार जरा सा भी नहीं लेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जरा सा कि कंकड़ पर क्या कर रहा है, दबाव। तो कंकड़ जो है वो भाई साहब तो थोड़ा ना थोड़ा इधर उधर हिले या फिर नीचे का जमीन सतह हो ज्यादा दबाव डाल, तो विस्थापन तो यहाँ पर जीरो होने का सवाल नहीं है, कुछ ना कुछ जरा सा होगा ही कंकड़ में, लेकिन दीवार में तो जरा सा भी नहीं होगा। अच्छा ये सीधा नहीं कर रहा है कि ये कंकड़ को जहाँ सीधा ऊपर से दबाव दे रहा है, इधर से भी दबाव दे सकता है, थोड़ा मोड़ा कहीं और से दबाव आ गया तो कंकड़ थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। और जरा सा विस्थापित, कंकड़ के विस्थापित होने की संभावना है, लेकिन दीवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है। तो किसमें कार्य नहीं किया जाएगा, तो इसमें कार्य धक्का देने में कार्य नहीं किया जाएगा, बाकी सब में इधर कार्य किया जाएगा, ठीक है। ये कब पूछा गया था, देखिए 26 अक्टूबर 2018 थर्ड शिफ्ट को पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए सारे के सारे प्रीवियस हैं, पढ़ते हैं, डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसका विस्थापन न हो, अर्थात विस्थापन शून्य हो, तो कार्य नहीं होगा। अतः विकल्प ए में लड़के द्वारा दीवार को धक्का देना विस्थापन रहित शून्य विस्थापन घटना है, अतः इस क्रिया में कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गतिमान होती है,
तो उस पर कार्यान्वित बल देखिए, यहाँ वजन दिया हुआ है यानी कि मास दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो F निकालना है हमको। F बराबर m इंटू ए कर देंगे। देखिए अब क्या है, m कितना है 15 गुना ये 5 जाएगा, 15 बचे 75, और बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन, तो हो गया न्यूटन, मार दिया आंसर। ठीक है, वही देखिए यहाँ डिस्कशन में भी किया है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण क्या है, ये सूत्र आपको याद रखना है, आगे काम देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कौन होता है, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ना हाफ mv²। तो द्रव्यमान अगर किसी चीज में भी होगा तो पॉजिटिव में द्रव्यमान होगा, और किसी का वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर तो ये जीरो हो जाएगा। निगेटिव तो इसको होने का सवाल नहीं है, हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अधिक से अधिक जीरो हो सकता है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो जीरो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर वेलोसिटी है तो ये जो भी इसका वैल्यू आए वो वैल्यू आएगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चलिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv², जिसमें द्रव्यमान m ऋणात्मक नहीं हो सकता, तथा सूत्र में वेग का वर्ग है, अतः राशि भी mv² धनात्मक होगी। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या होता है, इसको हम लोग जी कहते हैं, पृथ्वी जो खींचती है। अब देखिए ऊपर से अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो उसको पृथ्वी खींच रही है, तो ये ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऊपर से ना गिर करके नीचे से हम ऊपर उसको ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये गिर तो नहीं रही है, इसको उल्टा गुरुत्वाकर्षण के विरोध में ले जा रहे हैं। तो विरोध में जब ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात है स्थितिज ऊर्जा की करें, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ देखिए ग्रेविटी, अभी आपको बताएं कि ये ग्रेविटी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर निगेटिव हो सकता है। अस्थितिज ऊर्जा कहानी खत्म हो गया, है ना। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर, वेग, बल, शक्ति, ऊर्जा। तो इसमें देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखिए वेग बराबर होता है v बराबर होता है क्या होता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो इसमें देखिए कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर यानी कि W बटे टाइम होना चाहिए, कार्य करने का दर। तो देखिए W क्या हो गया, W हो गया कार्य, कार्य का होता है जूल, क्या होता है जूल, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो देखिए जूल बटे सेकेंड आना चाहिए, इसका सही मात्रा क्या आना चाहिए, जूल बटे सेकेंड आना चाहिए, यानी कि जूल प्रति सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ये तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया, कहानी खत्म। F बराबर होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो मास होता है इसका होता है kg, और एक्सेलरेशन बराबर होता है क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये नहीं हो रहा है। अब देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति को हम लोग कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, पावर। और शक्ति ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं W बटे T। अभी आपको हम बताएं, तो W बटे T जो होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा W बटे T, तो W बटे T जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड तो इससे आ रहा है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे नहीं होंगे, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ये देखिए कब का पूछा गया था, 17 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। सारे के सारे क्या थे, प्रीवियस ईयर थे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। ठीक है, ताकि अगला वीडियो हम और बढ़िया से बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा धरकज के शेयर कर दीजिए।